हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टॉक एनालिसिस एवेन्यू सुपरमार्ट का, जिसको कई लोग प्यार से डी मार्ट भी कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपना एनालिसिस इस स्टॉक के लिए। पर सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि इस वीडियो में जो भी बता रहा हूँ वो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसको ट्रेड एडवाइस कंसिडर मत कीजिएगा। मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि वो अपनी रिसर्च खुद करें इन्वेस्ट करने से पहले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और कंटेंट बनाता रहूं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और साथ ही मुझे बताइए कि कौन सा स्टॉक होगा जो कि आप चाहेंगे कि मैं अपने अगले वीडियो में इसका एनालिसिस करूं। सो डी मार्ट एक रिटेल सेक्टर में है और इनका बीटा 0.67 का है, जो कि लो बीटा है, अच्छा है। रिसेंटली इस स्टॉक में अराउंड दिसंबर 2019 तक करीब 80% प्रमोटर होल्डिंग थी। सो स्टॉक एक्सचेंज के रूल से कंप्लाई करने के लिए दे हैव रिड्यूस देयर प्रमोटर होल्डिंग 80% से गिरा के 74% कर लिए। तो रिसेंटली सप्लाई थोड़ी इंक्रीज हो गई तो स्टॉक प्राइस थोड़ा नीचे आया था, बट अब ये स्टेबल है। और इतनी हाई प्रमोटर होल्डिंग होना ये किसी कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, विच मीन्स कि प्रमोटर्स जो है उनको ट्रस्ट है इस कंपनी पर और ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं वो। ओवर द ईयर जो है इसका नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है। डिविडेंड और बोनस की कंपनी नहीं देती है। कंपनी बिलीव करती है कि डिविडेंड या बोनस देने के बजाय उसको उस अमाउंट को रिटेन किया जाए ताकि कंपनी की ग्रोथ में वापस लगाया जा सके। तो इसलिए स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। बहुत ही डोमिनेटिंग मार्केट शेयर है इसका, अप्रॉक्स 70% जिन जिन लोकेलिटीज में है। इस स्टॉक की जो इनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी जो ऑपरेटिंग फिलॉसफी है, जो मैनेजमेंट फिलॉसफी है, वो ये है कि आप जो आपकी साइट है, जो आपके मॉल्स हैं, उसको लीज पे ना लिया जाए बल्कि उन्हें खरीद लिया जाए। दैट मीन्स इनकी जो लीज पेमेंट होती है, जो कैश आउटफ्लो होता है, वो बहुत कम है। और साथ ही ये एक ही लोकेलिटी में 2-3 लोकेशंस ओपन कर देते हैं। इस तरह से उनकी मार्केट पेनिट्रेशन ज़्यादा डीप है। और साथ ही लोकल ब्रांड्स को भी प्रमोट करते हैं, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है कंपेयर टू द कंपेटिटर्स। तो इस स्टॉक में जो दो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई वो है कि इसकी करंट रेशियो कम होती जा रही है, और ये स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो इसलिए स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अभी जो मैंने बातें बताई उसको डिटेल में देखेंगे। पहले बात है कंपनी के फंडामेंटल्स पे। ये स्नैपशॉट मैंने कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से ही लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हर साल इनकी जो रेवेन्यू है वो बढ़ता ही जा रहा है, करीब 33% बढ़ा है। एबिटा भी 454 करोड़ से 1600 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ टच करने को है। और फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, कि आपकी जितनी फिक्स एसेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका टर्नओवर कितना हो रहा है, तो 4 टाइम्स बहुत अच्छा है, क्योंकि इस कंपनी के फिक्स एसेट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कैसे, मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा। अगर बात करें कि नेट सेल्स की, तो एक साल के अंदर 32% बढ़ा है। इनकम, अदर इनकम और फाइनेंस कॉस्ट बहुत ही छोटे से अमाउंट है, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1200 से बढ़ के ऑलमोस्ट 1450 हुआ, विच इज 21% इंक्रीज। सो ओवरऑल फाइनेंशियली ये स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है। अब यहां जरा ध्यान से देखिएगा, ये कंपनी की बैलेंस शीट है जो कि मुझे टिकर टेप से इंफॉर्मेशन मिली है। कंपनी के नॉन करंट एसेट यानी कि फिक्स एसेट्स 5 साल में 1700 से बढ़कर करीब 5000 हो गए हैं। बहुत सिग्निफिकेंट हाइक है। और उनकी करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी जो कि डेट यानी कि लॉन्ग टर्म जो कर्ज ले रखा है, वो कितनी स्पीडली गिरी है।
760 करोड़ से बढ़ के करीब 1030 करोड़ हुई और फिर गिर के 200 करोड़ भी नहीं बची। यानी कि कंपनी ने सिर्फ 3 नहीं 2 साल के अंदर अंदर अपना 80% डेट कम करा है। और वहीं अगर इसका करंट एसेट देखते हैं, सो करंट एसेट जो है बेसिकली आपका कैश और इन्वेंट्री ही है। सो वो तेजी से बढ़ा है, कंटिन्यूसली बढ़ के 600 करोड़ से बढ़ के 2000 करोड़। और वहीं आपकी करंट लायबिलिटी, यानी कि जो आपके शॉपिंग मॉल में जिन लोगों ने आपको इन्वेंट्री दी है, अपना सामान दिया बेचने के लिए, वो भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। सो ये तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, बट जो मुझे दिख रहा है कि इनके बीच का ये गैप ये कंटिन्यूसली कम हो रहा है। अभी भी ये बहुत ऊपर है, सेफ लिमिट में है। मे बी कंपनी जो है अपने करंट एसेट्स कम करके अपनी फिक्स एसेट्स बढ़ा रही है ताकि वो फ्यूचर में अपना ऑपरेशंस और ग्रो कर सके। ये चार्ट है डीमार्ट का। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक स्टार्टिंग से ही एक ट्रेंड में रहा है, उसके बाद यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल आया, उसको ब्रेक करने में ट्रबल हुई और यहाँ ब्रेक करके गया, तो फिर से यही एक ट्रेंड लाइन बना ली। फिलहाल ये रेजिस्टेंस लेवल है, और अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं तो आप देखेंगे ये यहाँ एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ दो चीजें हो सकती हैं कि या तो इसको ब्रेक कर यहाँ से बाउंस ले और इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ आगे बढ़े, या इसको ब्रेक करके नीचे आए। क्योंकि कोरोना के केस में तो शॉपिंग है बहुत कम हुई है, तो पॉसिबल है कि ये स्टॉक इस बार लॉस प्रोवाइड करे और ये गिर के कुछ इस लेवल पे आ जाए, ऐसा मेरा मानना है। नॉट श्योर कि ये होगा या नहीं, बट फिर इस स्टॉक की वैल्यू जो इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत हाई है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में, वो कुछ रीजनेबल होगी। तो मेरा एनालिसिस तो यही कहता है कि वेट करें कि या तो यहाँ से बाउंस ले और इस लाइन को ब्रेक करे, या इस लोअर लाइन को ब्रेक करके यहाँ इस लेवल पे बाउंस करे। ये दो एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं इसके। देन अगेन अपना एनालिसिस खुद कीजिए और अपना रिस्क खुद देखिए। मैं सिर्फ इसके इंडिकेटर्स को इंटरप्रेट कर रहा हूँ। अगर मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, ये 100 डे मूविंग एवरेज और ये 200 डे मूविंग एवरेज, स्टॉक प्राइस इस वक्त 50 और 100 डे मूविंग एवरेज के बीच में है, जो कि थोड़ा न्यूट्रल सा जोन है। और साथ ही क्योंकि यहाँ बॉलिंगर बैंड्स भी नीचे की तरफ एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये एक बेयरिश सिग्नल है। और यहाँ पे MACD भी जीरो लेवल क्रॉस कर चुका है ऑलमोस्ट, तो अनदर बेयरिश सिग्नल। और RSI का जो ये 50 लेवल है उसके नीचे आ चुका है, ऑल्दो ये थोड़ा ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। तो अभी जो है थोड़ा वेट करने वाला टाइम है। इस स्टॉक की जो जैसी मूवमेंट होगी या रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, तभी पता चलेगा कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना ठीक होगा या नहीं। बट अभी अपॉर्चुन टाइम नहीं आया है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो मुझे इस स्टॉक में बहुत होप है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आगे जाके एक गोल्ड माइन साबित होगा। तो चलिए, ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। चलिए, दैट्स इट।